इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह तय किया है कि आपको इनाम दिया जाए, वो भी 10 लाख रुपए का। और इस चेक के लिए सिर्फ इतना करना है कि आप यहां दस्तखत कर दीजिए और ये चेक ले लीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ। वो बीडी सिंह नहीं है। असली बीडी सिंह चेक का हकदार मैं हूं, मैं बीडी सिंह हूं। नहीं, बीडी सिंह मैं हूं। अरे तुमने मेरे नाम का फायदा उठाकर मुझे बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी तुमने। तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए ना, ले लो ले लो। अब उसको लेकर मैं क्या करूं? अब तक तो वो बसंती से मौसी हुई होगी। तुम भी कौन से भी हो, तुम भी तो मौसा बन चुके हो। मेरी एक बात मान लो, चुपचाप 10 लाख का चेक मेरे हवाले कर दो, उसमें सिर्फ मेरा हक है। अरे लेकिन उस पर तुम्हारा हक कैसे हो सकता है? तुम्हारा बिजली का बिल 200 रुपए आता है और मेरे क्लाइंट की बिजली का बिल 5000 रुपए आता है। आप ही सोचिए वकील साहिबा, क्या एक बल्ब और एक पंखे का बिल महीने में 5000 आ सकता है? अरे आ सकता है, बल्कि इतना बिल आया है। आप भूल रहे हैं, आपके वकील साहब ने ही बताया कुछ देर पहले कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जो पंखा है ना, पंखा उसमें खराबी है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चूसता है। एक्चुअली इट्स एन इलेक्ट्रिक गज़लर, राइट? ये बिजली का बिल आया नहीं है, भेजा गया है कुरियर सर्विस के साथ। हमने सेटिंग करके अपना बिल उसके घर, उसका बिल अपने घर, इस तरीके से बिल आया है। अरे उसका 200 आता था, मेरा 5000। हम दोनों अदला बदली कर लेते थे, उसके वजह से ये कांड हुआ है। इस चेक में सिर्फ मेरा हक है, मेरा। That's all, my lord. Thank you very much, Mr. Gupta. मिलोड, ये मिस्टर गुप्ता मेरे आदमी है, इनसे मैंने कहा था एक्टिंग करने के लिए। एक्चुअली चेक वेक कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ इस आदमी से इसकी असलियत इसी के मुंह से उगलवाना चाहती थी मिलोड। मेरे ख्याल से अब केस बिल्कुल साफ है, फैसला सुनाइए। मिलॉर्ड, अब आप सोच रहे होंगे कि आप इशारों में फैसला कैसे सुनाएंगे। डोंट वरी मिलॉर्ड, मैं आपके इशारे समझता हूं। आप इशारा कीजिए, मैं आपकी आवाज जनता तक पहुंचाऊंगा। मिलॉर्ड, आप बोलिए। सारे सबूतों और गवाहों के बयान से अदालत इस नतीजे पहुंची है कि भूरे दास को इस साजिश करने के लिए मैंने उकसाया था, लिहाजा मैं गुनहगार हूं और मैंने इससे 25,000 रुपए रिश्वत भी खाए थे। मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए, मुझे अरेस्ट करें और मुझे गिरा गिरा के मारे, पीटें, धोएं, अपनी जीप से बांध के घसीटते हो मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएं और मुझे इतना मारे कि मेरी नानी याद आ जाए। क्या बकवास कर रहे हो? थैंक यू मिलॉर्ड। तुड़वा दिया, मेरा मौन व्रत तुड़वा दिया। मैं तो सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता था मिलॉर्ड। मेरा मौन व्रत तुड़वा दिया, मेरी खामोशी का गलत फायदा उठा रहे थे। मिलॉर्ड, दरअसल मुझे मालूम था कि आप भूरे दास को सजा सुना रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपका मौन व्रत तोड़ना चाहता था, बस। ओ तेरी, मतलब तुम सब कुछ जानते थे? हाँ, जानता था मिलॉर्ड, अच्छी तरह जानता था। और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक बुढ़े के हाथ बटेर लग जाए मिलॉर्ड। बुढ़ा बटेर, ये क्या बात कर रहे हैं मिलॉर्ड? मैं कुछ समझी नहीं। मिलॉर्ड, अगर आप कहें तो मैं इनको बता दूं बुढ़ा कौन है और बटेर कौन है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये भूरे दास जो है वो एक मुजरिम है। लिहाजा ये अदालत उसे ये हुक्म देती है कि आज के बाद बुलबुले दीवान सिंह के सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तुम भरोगे और बुलबुले दीवान सिंह तुम एसी में सोओगे और तुम टेबल फैन की हवा लोगे। ये सब क्या हो गया? तरह के केस इज डिस्मिस्ड। आगे हटना। वैसे मैं समझी नहीं कि ये बुढ़ा और बटेर है कौन? वो बुढ़ा तो ये बुढ़ा ही है। ओके, और बटेर? और बटेर तुम हो। क्या?
आज का केस, दुलारी देवी ने अपने पति लल्लू लाडले पर यह केस दायर किया है कि उसके पति ने उसका जीना हराम कर दिया है। विभूति जी की भी एक ही प्रॉब्लम है, ये भी एक नंबर के ममाज बॉय है मिलोड। खुद अपनी माँ के पल्लू से हमेशा चिपके रहते हैं ये मिस्टर लल्लू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाहर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। अरे ओ मम्मी के बेटे, सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। अपने जैसा? मैं कैसा हूँ? कैसा हूँ मैं? अरे छोड़ो कैसी हूँ, जो मेरे साथ हुआ है ना वो मैं उस दुलारी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे एक बात हो तो बताऊं, ढेर सारी बातें। My name is एंथोनी गोंजाल्वेस। नाचीज को अकबर इलाहाबादी कहते हैं और हम इंस्पेक्टर अमन। होनी को होनी